दोस्तों फ्लैश 64 के पार्ट 3 में फिर से हम आ गए हैं और यहाँ पे जो है ये है बॉक्स। इसके साथ में जो अल्ट्रा वर्जन है इसके साथ में 4 बॉक्स और आते हैं, उनकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी देनी है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बॉक्स की बात करूँ तो ये है इसका बॉक्स। जैसा कि अदर बॉक्स आते हैं, चाहे मीपी हो, फ्लैश EasyTech हो या फिर UFI हो, ये है इसका फ्लैश 64 का बॉक्स। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल है जो कि इस बॉक्स के बारे में है, फ्रिक्वेंसी वगैरह लिखी है, CID और यूज़ का लिखा है कि सेंसिटिव है, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको खोल के ना देखें। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एक USB और 5 वोल्ट ओनली। तो USB का ये देखिए, USB इसमें डेटा लिखा है और 5 वोल्ट ओनली, मतलब इसका सिर्फ चार्जिंग या वोल्टेज पर्पस के लिए यूज़ होगा। ये मैंने इसको लगाया तो इससे आप PC से कनेक्ट नहीं कर सकते। PC से कनेक्ट करने के लिए USB डेटा यही है ओनली। तो इसको आप हाई पोर्ट में, जैसे आपके लैपटॉप में जो भी पोर्ट हाई हो, जैसे मेरे लैपटॉप में है एक 2.1 है, एक 3.1 है और दूसरा भी 3.1 है, तो जो 3.1 है मैं उसमें अगर इसको यूज़ करता हूँ तो स्पीड अच्छी मिलती है, चाहे EMC हो चाहे UFS हो। अगर इसी USB को मैं जो केबल से कनेक्ट करता हूँ तो और फिर जो है स्पीड चेक करता हूँ तो स्पीड जो है कम हो जाती है। मतलब ये वाला जो है हम एक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे अपने लैपटॉप हो, PC हो, उसके हाई पोर्ट में जो हाई स्पीड सपोर्ट करता हो। तो मैं अपने 3.1 वाला जो पोर्ट उसमें लगाता हूँ तो अच्छी स्पीड मिलती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर आपकी स्पीड कम मिल रही है तो इसको आप जो है हाई पोर्ट में कनेक्ट कीजिएगा, आप चाहे लैपटॉप हो चाहे PC हो। अब दूसरा जो पोर्ट है ये है वोल्टेज के लिए। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट किया, कई बार क्या होता है इसका रीसेट वगैरह या अपडेट के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है, तो वो आगे मैं आपको बता दूंगा। वीडियो बहुत डले हुए हैं यूट्यूब पे तो अपडेट वगैरह के लिए, हालांकि ऑटो अपडेट हो जाता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये ओनली चार्जिंग के मतलब वोल्टेज इनपुट के लिए है, जिससे आपका बॉक्स केवल ऑन होगा, ना कि इस पर कुछ काम होगा। तो यहाँ पे ये इसकी स्क्रीन है, ये बार कोड आ गया, सेटिंग्स हैं और भी गेम वगैरह भी हैं। तो ये इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और गेम का मैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये है बारकोड, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि गेम खेलने के लिए थोड़ी लिया हमने, तो इसको रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे 3 की हैं और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इतना ही सा है। अब USB से तो हम यहाँ पे 3.1 पे ही आप कनेक्ट कीजिएगा, अगर आपके लैपटॉप में या PC में हो, अच्छी स्पीड मिलेगी। ये है हमारा ISP। तो ISP जब आप लैपटॉप से या PC से इसको कनेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने ये यहाँ पे इसको किया, ये किया, उसके बाद जो है ISP हम यहाँ से ये लगाया इसको। और ISP अगर आपका EMC का करना है तो EMC का आप यहाँ पे ये पहले आप प्लेट से मदरबोर्ड से ये ISP कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसको यहाँ पे सॉरी ये कार्ड के लिए था, यहाँ पे ये लगा दिया तो आपका जो है ISP हो गया। और रहा सवाल VCC का, जो कि यहाँ 5 नंबर 6 नंबर पे है, तो वो हम जो है चार्जिंग से दे देंगे, जैसा कि हम पहले भी करते हैं चार्जिंग से, या लैपटॉप के चार्जिंग से, वहाँ से VCC उससे दे देंगे। CL के CMD डेटा 0 और ग्राउंड जो है यहाँ से हो जाएगा। ये हो गया EMC के लिए। UFS अगर आपको करना है तो UFS के लिए ये है, ये देखिए। तो वही VCC जो है जो हम USB से दे देंगे, TX ऑन और TXP ग्राउंड, RXN और RXP जो है हम यहाँ पे दे देंगे। तो 5 जंपर आपके यहाँ हो जाएंगे। 2 जो है आपको USB से वोल्टेज वो VCC का ले लेगा। और बाकी ये मॉडिफिकेशन का तो मैंने आपको पूरा बताई था कि कैसे क्या करना है। तो इन स्विच को जो है अगर UFS आप कनेक्ट करते हैं तो इन स्विच को जो है आप अगर डिटेक्ट नहीं होता तो ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा। अभी ये ऑन है तो UFS में ऑफ कर दिए पहले, फिर डिटेक्ट करके देखा नहीं हो रहा तो एक को ऑन किया, एक स्विच को यहाँ पे मैंने 1 नंबर ऑन किया, फिर कनेक्ट करके देखा, फिर भी नहीं हुआ तो फिर दोनों को ऑन करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। हालांकि एक इसके साथ में प्रॉब्लम है, ISP करते टाइम जो है इसमें बहुत सारे एरर हैं। ISP जो है इसका प्रॉपर 1 टाइम में कनेक्ट नहीं होता, जैसा कि EasyTech का हो जाता है। तो एक तो ये हो गया, तो बॉक्स में बस यही है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, जो कि है हमारा
6-in-1 कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये है फ्लैश 64 का 6-in-1 अडेप्टर। उसके साथ में इतनी सारी जाली आती हैं जो कि EMC या जो है इसमें EMC की साइज़ के ऊपर है। अगर आपकी साइज़ जो है इसमें मैच नहीं करती, सेम EasyTech जैसा इसका डिज़ाइन है, मतलब EasyTech का जो ओरिजिनल अडेप्टर आता है उसकी भी पिन जो है इसी तरीके से होती हैं, मेरे पास है ऑलरेडी, उसी तरीके से इसकी पिन है, मतलब अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। बिना IC रिवॉल्व किए भी आपकी यहाँ पे इस सॉकेट में आपकी डिटेक्ट हो जाएगी, ये कंफर्म है। तो इसके साथ में बहुत सारी जालियाँ आती हैं, अगर इसके इस साइज़ के हिसाब से आपकी मैच नहीं करती तो ये 5 जाली इसमें रखी हुई हैं, तो आप इनको जो है IC के हिसाब से इस जाली को यहाँ से ये निकाली और वो जो IC आपको लगानी वो लगा ली। इसमें मैग्नेट रहती है इस तरीके से, ये देखिए चिपक जाएगी वो IC। अगर इस साइज़ के हिसाब से नहीं है आपकी EMC तो ये आप निकाल के ये लगा लीजिएगा, फिर आपका काम मतलब जो IC है वो आपकी फिट आ जाएगी। और ये है हमारा 4-in-1। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फोकस है, हाँ ये है जो यहाँ पे आप देखिएगा, इसका जो मार्क है ये रखा 153, 169, 162, 186, BG 254। तो इन सभी का मार्क जो है इस साइड है, मतलब जो IC आप कनेक्ट करेंगे BGA 221 को छोड़ के। BGA 221 अगर यहाँ पे पड़ी हो तो आपको BGA 221 नहीं है, तो BGA 221 का जो नोज कट पॉइंट है वो आपका हमेशा इस साइड रहेगा। यहाँ पे इस पर बना भी है, BGA 221 का साइड रहेगा, बाकी सभी IC का जो है ये जो है उनका नोज कट इस साइड रहेगा। नहीं तो आपकी कई बार ये हो रहा हो कि आपकी BGA 221 IC के लिए कनेक्ट ना हो रही है, तो इसका कारण क्या है, उसका मार्क जो है अब उल्टा है, इसमें बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन BGA 221 का मार्क जो है नोज कट पॉइंट है वो आपका इस साइड रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 162, 186, 153, 169 और यहाँ पे जो है EMC BGA 221 यहाँ पे है, और EMC BGA 254 इस साइड है। मतलब जो भी IC आप लगाएंगे, सपोज मैंने BGA 221 लगाई तो BGA 221 का ये वाला यहाँ से हमें बॉक्स से इस तरीके से कनेक्ट करना है, और अगर मैंने BGA 254 लगाई तो BGA 254 का ये है, तो यहाँ पे इस साइड पे कनेक्ट करना है। BGA 162 लगाई तो वो आपको इस साइड पे कनेक्ट करना है, मतलब जो भी IC आप लगा रहे हैं उसका जो है सॉकेट यहाँ पे आपका कनेक्ट होगा, एक ही ये है। बाकी ये बात ध्यान रखिए, BGA 221 का नोज कट पॉइंट यहाँ इस साइड रहेगा, मतलब इसके अपोजिट, बाकी सबका जो नोज कट पॉइंट है उसी के हिसाब से रहेगा। दूसरा है हमारा क्या, BGA 254, UFS 254, BGA 254। तो इसमें केवल आपका UFS 254 ही कनेक्ट होता है और सिंगल है, नोज कट पॉइंट ये है। बाकी आपको ये देखिए 254 है, नोज कट पॉइंट यहाँ पे है, सीधा इस UFS आपको लगाना है और बस। और सेम क्वालिटी है जैसे उसकी है, ऐसे ही मैंने आपको बताया फ्लैश EasyTech का जो आते हैं उसी तरीके से फ्लैश 64 की जो मैन्युफैक्चरिंग है शायद एक ही जगह हुई होगी, तो ये जो सॉकेट है उसी के जैसे ही है। तो ये हो गया हमारा 254 के लिए। मार्केट में अभी यही चल रहा है और 153 चल रहा है, तो ये भी है हमारा काम का BGA 254। और एक है जो मार्केट में अभी चल रहा है, ये है हमारा 153। इसके साथ में भी आपको साइज़ के लिए जाली मिल जाती हैं, हालांकि अगर ये नहीं होती तो आप जो 4-in-1 है इसकी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक UFS का सपोर्ट है, BGA 153। नोज कट पॉइंट इसका इस साइड है, तो नोज कट पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिएगा 221 EMC को छोड़ के बाकी सबका नोज कट पॉइंट जिस साइड है उसी साइड आपको EMC UFS का नोज कट पॉइंट रखना है और लगानी है। तो इसका नोज कट पॉइंट यहाँ पे है। अब है लेटेस्ट जो कि BGA UFS 297 है, जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल में आ रहे हैं। मेरे पास नहीं आया कोई सा भी, अब अल्ट्रा वर्जन है, लिया है तो सॉकेट तो आएगा ही। ये है हमारा 297, इसका नोज कट पॉइंट इस साइड है, तो जो UFS का नोज कट पॉइंट रहेगा इस साइड रहेगा और आपको लगाना है बस। इसमें एक ही सपोर्ट है, और जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनमें जो है ये UFS आ रहा है और इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है बस। इसमें और कुछ भी नहीं, 4 अडेप्टर है, ये है और ISP है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी ISP में आती है। मैंने जो ISP किए हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम आई है ISP में,
मतलब प्रॉब्लम क्या है, डिटेक्शन जल्दी नहीं होता, वन टाइम में नहीं होता। वोल्टेज को आपको अप डाउन, फ्रिक्वेंसी को आपको अप डाउन करना पड़ता है, तब जाके डिटेक्शन होता है। ऑटो डिटेक्टर वर्क नहीं करता, जो उसमें ऑटो वाला ऑप्शन है वो वर्क नहीं करता कि ऑटो पे आपका एक बार आपने क्लिक किया और आपका हो जाए, नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है, ये आपको बताना था कि IC अगर आप कनेक्ट कराते हैं तो क्या है, स्पीड कम क्यों मिलेगी आपको, क्योंकि आप ये जो है हाई स्पीड पोर्ट में नहीं लगाएंगे। बाकी अगर EMC या UFS उतार के आप काम करते हैं तो स्पीड अच्छी मिलने वाली है आपको, काम आपका जो है ISP में जो होगा उससे कहीं ज़्यादा फास्ट आपका EMC UFS निकाल के आप जब करेंगे हो जाएगा। तो अगर हैंड स्किल आपका अच्छा है, अनलॉकिंग को छोड़ के अगर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो आप EMC UFS को उतार के ही कीजिएगा, अगर हैंड स्किल अच्छा है। नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, ISP करके भी आप काम कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए हो अगर इस वीडियो के अलावा तो कमेंट कीजिएगा। ये हमारा पार्ट 3 था, तो मैं उसको वीडियो डाल दूँगा। हालांकि ISP जो मॉडिफिकेशन मैंने किया उसका वीडियो आ चुका है कल, तो आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी बहुत नॉलेज मिला हो आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।